नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए कल यानी कि 9 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है? अगर वीकली कैंडल में हम लोग देखें तो वीकली कैंडल में हाँ बुलिशनेस दिख रहा है हमको। बैंक निफ्टी में हमको बुलिशनेस दिख रहा है क्योंकि इतने नीचे तक आया था। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को सपोर्ट मिल मिल रहा था पहले भी। यहाँ पे सपोर्ट लेके ये पहले भी ऊपर गया है इस एरिया में। फिर इस एरिया से ही सपोर्ट लेके वो फिर से ऊपर गया था, यहाँ से भी ऊपर गया था और करीबन उसी एरिया से ये आज भी सपोर्ट लेके या इस हफ्ते भी सपोर्ट लेके शायद ऊपर जा सकता है। अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं है कि शायद ऊपर जा सकता है हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या हमको क्या देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे अगर मार्केट हमको कॉन्फर्मेशन दे, यानी कि मार्केट अगर इस एरिया जो ये हाई है, ये जो हाई है इसके ऊपर अगर चलने लगे तो हम लोग वहां पे हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे बुलिश में टर्न हो रहा है। या क्योंकि अगर हम लोग पहले से देखें तो ये बुलिश ट्रेंड ही है, ये पूरा बुलिश ट्रेंड ही है। हम लोग मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में ही है, हम लोग अभी भी बियरिश ट्रेंड में, या मेजर ट्रेंड हम लोग का बियरिश नहीं है, हम लोग का मेजर ट्रेंड बुलिश ही है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम लोग को बियरिश मिला है। तो इसके ऊपर फिर से ये जा सकता है, फिर से ये बुलिश बना के फिर से ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है ऊपर की तरफ। तो हम लोग उसी को कंसिडर करके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग डेली कैंडल में क्या बता रहे हैं। डेली कैंडल में हम लोग को क्या दिख रहा है? डेली डेली कैंडल में हाँ बुलिशनेस दिख रहा है हम लोग को, पर उतना भी नहीं। इसमें थोड़ा हम लोग को कम बुलिशनेस दिख रहा है क्योंकि ये इंडिकेशन है और थोड़ा बहुत सेलिंग में आके बंद हुआ है। जहां पे ओपन हुआ था उसके थोड़ा नीचे आके बंद हुआ है। जैसे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें निफ्टी के साथ, निफ्टी में देखिए हम लोगों को डेली कैंडल में बहुत बढ़िया बुलिशनेस दिख रहा है। यहाँ पे गैप अप गैप अप गैप अप और ऊपर ही बंद हुआ और अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ। तो इसमें हम लोग को अच्छा खासा हम लोग को बुलिशनेस दिख रहा है। पर अगर हम लोग उसी उसी जगह में हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी पे उतना बुलिशनेस हम लोग को दिख नहीं रहा है। ये बीच में फंस गया है कहीं पे। अभी चलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। हम लोग अगर 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? यहाँ पे हम लोग को एकदम क्लियरली दिख रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पे फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी इस एरिया में पूरा फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। 2 दिन से गैप अप, पिछले दिन भी गैप अप खुला, इसके पिछले दिन भी गैप अप खुला, तो वो बीच में ही फंस के रह गया। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर उस हिसाब से देखें तो 500 इज अ पॉइंट जहां से हम लोग इसको बुलिश साइड में टर्न अराउंड करते हुए देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर मेन चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर इस एरिया में सोचिए फ्लैट टू गैप अप, अगर इस एरिया में ओपन हो गया मार्केट यहाँ पे थोड़ा वेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जा भी बहुत लंबा सकता है। पर अगर किसी हालत में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया, सोचिए कि कहीं पे यहाँ पे या इवन पिछले दिन के लो के नीचे कहीं पे अगर गैप डाउन खुल गया तो हम लोग वहां पे और बुलिश ट्रेंड के लिए नहीं देखेंगे, बियरिश के लिए जरूर देखेंगे वहां पे क्योंकि अगर हम लोग को एक बुलिश सेंटीमेंट में अगर हम लोगों को यहाँ पे एक बियरिश कैंडल कहीं पे मिल जाए या बियरिश ओपनिंग मिल जाए तो हम लोग वहां पे एक शॉर्ट के साइड का ट्रेंड ले सकते हैं। ट्रेड करीबन कहाँ, इस दिन के क्लोजिंग तक के लिए तो हम वेट कर ही सकते हैं। पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा ये जो उसके पिछले दिन का लो था करीबन 44,100, उसके बाद करीबन 43,950 तक का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक तो हम लोग को दो पॉसिबिलिटीज मिल गया कि अगर फ्लैट टू गैप अप खुले तो हम लोग 500 के क्रॉसिंग पे हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या लेवल्स देख लेते हैं क्या है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस एरिया में एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, सोचिए कि कहीं पे यहाँ पे खुला फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, तो ये हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। पर हम लोग को यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है फिर से 500 के पास। तो
अगर आप लोगों को एग्रेसिव खेलना है तो आप लोग इस एरिया में ले सकते हैं, करीबन 450 के आसपास ये एक ट्रेड हम लोगों का बन सकता है। और उसके ऊपर अगर 500 क्रॉस कर जाए तो हम लोग वेट करेंगे करीबन 600 तक के लिए, करीबन 600 का टारगेट के तक के लिए हम लोग वेट कर जाएंगे यहाँ पे, अगर 500 क्रॉस किया तो। अगर 500 क्रॉस किया तो हम लोग 600 तक के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ये लेवल्स मार्क करते रहिए अपने चार्ट में, या आप लोग कहीं पे लिख भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे कि ये लेवल्स रहा, ये जो जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ भी हम लोगों का एक ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ पे। अगर फ्लैट खुले और नीचे की तरफ अचानक नीचे की तरफ एक फर्स्ट कैंडल में बड़ा नीचे की तरफ आ जाए तो हम लोग यहाँ पे भी एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, करीबन कहाँ 44,200 पहला, फिर उसके बाद 44,000 के लिए भी हम लोग वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को एक 44,100 का भी एक हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ पे, तो यहाँ तक भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों के पास तीन तीन टारगेट हो गए यहाँ पे, करीबन 200 तक का एक टारगेट, फिर 100, फिर 44,000 फाइनल टारगेट, और उसके नीचे निकल गया तो गया, मार्केट बहुत नीचे जाएगा। फिर वो एक दिन में शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक जो हम लोगों को अभी इजराइल का न्यूज भी मिल रहा है, वहां पे वार स्टार्ट हो गया, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा वो तो हमको ओपनिंग में ही पता चलेगा कि ओपनिंग क्या हो रहा है, ओपनिंग में हम लोगों को क्या दिख रहा है वहां पे, कि बियरिश हम लोगों को एक सेंटीमेंट में ओपनिंग मिल रहा है कि बुलिश सेंटीमेंट में हम लोगों को एक ओपनिंग मिल रहा है। तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी देखते हैं निफ्टी, निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है निफ्टी का जो वीकली कैंडल क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया है, बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे। अगर बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो उससे काफी अच्छा, क्योंकि तो हमको क्या दिख रहा है कि निफ्टी में बुलिशनेस थोड़ा ज्यादा है बैंक निफ्टी से। और अगर बैंक निफ्टी का हम लोग एक चीज देखें वीकली में, तो इस एरिया जो हम लोग यहाँ पे देखें कि इस एरिया में बहुत बार हम लोग को सपोर्ट मिला है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ से यहीं से ब्रेकआउट भी दिया था मार्केट ने पहला, ये जो स्विंग बनाया था इस स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। पर अगर हम लोग उस हिसाब से अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी उस ब्रेकआउट जोन तक कभी आया ही नहीं। तो निफ्टी को भी इसी एरिया से सपोर्ट मिला जहां से उसको पहला सपोर्ट पिछली बार सपोर्ट मिला था, इस एरिया से ही सपोर्ट मिला, करीबन इसी एरिया से निफ्टी फिर से घूम रहा है। पर निफ्टी जहां से ब्रेकआउट दिया इस एरिया में कभी आया ही नहीं। तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश दिख रहा है। अभी डेली कैंडल में देख लेते हैं, डेली कैंडल में भी हम लोग को एक अच्छा खासा 3 दिन गैप अप हम लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है। गैप अप में ही, हाँ आधा खेल तो गैप अप में ही हो रहा है, इंट्राडे में उतना ज्यादा मोमेंटम हमको मिल नहीं रहा है। तो पर इस ये साइन क्या दिखाता है, ये साइन हमको दिखाता है कि इसमें बुलिशनेस है, अच्छा खासा बुलिशनेस है, पर हमको फॉलो थ्रू चाहिए। तो फॉलो थ्रू चाहिए तो एक चीज हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे जो हम लोग हाई देख रहे हैं करीबन 760, इसके ऊपर अगर हम लोग को अच्छा खासा सस्टेन करता हुआ मार्केट दिखे तो हम लोग फिर से अपना ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं, क्योंकि यहां से एक इतना बड़ा कैंडल बना था, ये इतना बड़ा बियरिशनेस हमको दिखा था गैप अप खुलने के बाद, तो यहां से हम लोग को एक बुलिशनेस अच्छा खासा दिख सकता है, वो भी अच्छा वाला बुलिशनेस। तो वो तो हो गया हम लोगों का डेली का। अभी चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में हम लोगों को 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है। 15 मिनट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 मिनट्स में हम लोगों को यहाँ पे अगर फ्लैट सेम जैसा बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा, अगर फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत गैप अप खुले तो इस एरिया के ब्रेक पे हम लोग लॉन्ग के ट्रेड में बैठ सकते हैं, करीबन 19,680 के इस एरिया के ब्रेक पे हम लोग लॉन्ग पे बैठ सकते हैं। करीबन कहाँ तक, पहला टारगेट रहेगा 720 730, ठीक है। तो ये देख, चलिए ड्राइंग पहले ही आ गया, मेरे खुलने से पहले ही आ गया ठीक है। तो भाई मैं ऐसे भी वही खोलने वाला था। तो हम लोग कल के हाई के ब्रेक के ऊपर, और हम लोग काफी मतलब पिछले कई दिनों से देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का भी हम लोगों को अगर इसके ऊपर चला गया तो ब्रेकआउट मिल जाएगा। सबसे बेहतर होगा अगर यहाँ पे खुल के यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर जाए, या सोचिए कि कहीं ऊपर खुल जाए फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दे, तो हमको ज्यादा बेहतर मिलेगा, तो हम लोगों को वहां पे ज्यादा अच्छा एक कॉन्फर्मेशन वाला मूवमेंट मिल सकता है। नहीं तो हाँ, जा तो
दूसरे वे में भी जा सकता है, अगर यहाँ पे खुल के डायरेक्ट चलने लगे तो वैसे भी जा सकता है, पर ये वाला ज्यादा कंफर्म होगा, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस छोटा रहेगा यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो यहाँ पे हम लोग का कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, फिर यहाँ पे या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पर यहाँ पे अगर कहीं पे खुला फिर यहाँ पे आके, तो हम लोग जो ये कैंडल टच करेगा यहाँ पे, उसी का लो को हम लोग स्टॉप लॉस लेके हम लोग कर सकते हैं, तो वहां पे हाँ स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। और अगर निफ्टी को भी बियरिश जाना है तो निफ्टी को भी खुलना पड़ेगा अच्छा खासा गैप डाउन, कहीं इस एरिया से इस एरिया के बीच में। अगर सोचिए कहीं यहाँ पे मार्केट खुल गया फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग करीबन 600 के ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे हम लोग एक ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। कहां तक के लिए? 550 तक के ट्रेड के लिए, 50 पॉइंट्स के ट्रेड के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद और अगर उसको भी फॉलो थ्रू मिल गया या उसको भी क्रॉस करके निकल गया, तो करीबन 500 के हम लोग टारगेट के लिए बैठ सकते हैं नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ कहां तक? करीबन पहला हम लोगों का टारगेट होगा 720 या 730, बेटर रहेगा। फिर उसके बाद करीबन 800, 19,800। मैं यहाँ पे सिर्फ 800 730 लिख रहा हूँ, इनके सारे के सामने 19,000 होगा, तो 19,000 730 800 ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर दिख रहा है कि हाँ बुलिशनेस यहाँ पे भी है, गैप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, तो यहाँ पे हम लोग को और एक बुलिशनेस या एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू मिल सकता है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन पहला है ये निफ्टी का। निफ्टी का 12 अक्टूबर को हम लोगों को एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से? ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हमको दिख रहा है तो हम लोग करीबन इस एरिया के ऊपर, करीबन 650 से 700 के ऊपर अगर हम लोगों को एक बुलिश ट्रेड मिले तो हम लोग वहां पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों को कॉल राइटिंग कहाँ दिख रहा है? एकदम फर्स्ट अच्छा खासा कॉल राइटिंग कहाँ दिख रहा है? करीबन 900, मतलब इतना बड़ा हम लोगों को एक फ्री फ्लो मिल सकता है। 900 का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। हाँ कल ही नहीं, शायद एक दो दिन में मिल सकता है, पर यहाँ तक का हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओवरऑल भी बहुत है, और यहाँ पे कॉल एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है, कॉल राइटिंग एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है। वहां पे इन द मनी में कॉल अनवाइंडिंग है। यहाँ पे थोड़ा अगर एडिशन होता तो ज्यादा कॉन्फर्मेशन मिलता हम लोगों को ऊपर जाने का, पर ठीक है। यहाँ पे ये लोग जो पहले ये यहाँ पे बाई करके बैठे हुए थे वो लोग बुक करके यहाँ पे शिफ्ट कर गए होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि इससे भी ऊपर जाएगा तो उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत कम प्रीमियम में ये लोग खरीदा होगा, फिर उन लोगों को अगर मार्केट ऊपर गया तो वहां पे उन लोगों को बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पे जो उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है वो लोग बुक कर लिया। तो अब पुट साइड में थोड़ा बहुत हम लोगों को इन द मनी पुट दिख रहा है, तो इससे ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। अगर हम लोगों को मार्केट ऊपर जाते हुए दिख जाए तो उसका मतलब ये एग्रेसिव पुट राइटिंग है, नहीं तो अगर नीचे की तरफ जाते हुए दिख जाए तो पुट बाइंग है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 19,600 के नीचे, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा हम लोगों को पुट राइटिंग मिल रहा है। अगर मार्केट नीचे, मतलब बुलिश ट्रेड लेने के लिए अगर मार्केट नीचे भी जाए और 600 से हमको कोई बाउंस भी मिले, तो भी हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। और नीचे कहाँ तक? नीचे पहला 19,500 में भी हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 600 के नीचे 500 में भी मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोगों को करीबन 400 में मिलेगा, तो 100 पॉइंट्स का हम लोगों को टारगेट मिलता रहेगा। तो ये गया हम लोगों का निफ्टी। चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी में भी सेम हम लोगों को इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग हुआ है अच्छा खासा, और हम लोग लॉन्ग कहाँ जाएंगे? 44,500, 44,500 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाना हम लोग प्रेफर करेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से, क्योंकि वहां पे एडिशन भी बहुत हुआ है और ऑलरेडी ओवरऑल कॉल रेटिंग भी बहुत है। तो यहाँ तक हम लोगों का टारगेट कहाँ तक रहेगा? 44,800 हम लोगों का टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कॉल रेटिंग इस एरिया में सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद 45,000। तो ये तो हम लोगों का गया ऊपर की तरफ। अब देख लेते हैं नीचे। नीचे कहाँ हम लोग प्रेफर करेंगे? 44,300 के नीचे अगर हम लोग को कन्फर्मेशन मिले तो हम लोग वहां पे शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ रखा है। क्योंकि सेम जैसे हमने निफ्टी में बात किया, अगर 44,300 में जाके वहां से हम लोग को ऊपर की तरफ बाउंस भी मिलता है, तो भी हम लोग यहाँ से एक बुलिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं।
ऑफ कोर्स मार्केट सेंटीमेंट को समझ के उसके बाद, नहीं तो हम लोग अगर बियरिश जाना है तो 44,300 के नीचे। फिर यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ओवरऑल है, पर फ्रेश एडिशन हम लोगों को एकदम 43,900 में जाके हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, पहला फ्रेश अच्छा खासा एडिशन हुआ है। उसके पहले कोई एडिशन हुआ नहीं है, क्योंकि मतलब इसका मतलब यही दिखा रहा है कि अगर नीचे गया तो अच्छा खासा नीचे भी जा सकता है। तो हम लोग को कॉन्फर्मेशन सिर्फ बुलिश व्यू लेके हम लोग नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक बियरिश व्यू भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट एडिशन भी हुआ रखा है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा ये इस एरिया में अच्छा खासा पुट एडिशन हुआ रखा है। तो फिर से वही कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा, अगर हम लोग को ऊपर के साइड या बुलिश साइड में हम लोग को कोई क्या बोलते हैं कॉन्फर्मेशन मिले, तो हम लोग वहां पे बुलिश ट्रेड या ये सब पुट राइटिंग है वो हमको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अभी ऑप्शन चेन को चार्ट के साथ एक बार मैच कर लेते हैं। तो चलिए पहले निफ्टी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी में हम लोगों ने क्या देखा, निफ्टी में हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग को 700 के ऊपर मिलता है तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे। तो 700 के ऊपर मतलब करीबन हम लोग यहाँ पे 680 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाने का यहाँ पे प्रेफरेंस रख रहे हैं। तो 680 के ऊपर अगर हम लोग मतलब वही 700 के आसपास अगर हमको ऊपर मिला तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे। कहाँ तक के लिए, ओवरऑल पहला टारगेट हम लोगों का 800, करीबन ये हम लोगों का ऑप्शन चेन के हिसाब से यही हम लोगों का पहला टारगेट हो रहा है, ये वाला नहीं। ये वाला हम लोगों का ऑप्शन चेन के हिसाब से पहला टारगेट नहीं हो रहा है। और नीचे की तरफ हम लोगों ने क्या देखा, करीबन 600 के नीचे। तो फिर वही सेम रेंज, अगर इसके नीचे हम लोगों को कहीं पे मिला, अगर गैप डाउन डायरेक्ट खुला है या यहाँ पे खुल के ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पहला टारगेट क्या मिल रहा है, पहला टारगेट मिल रहा है करीबन 500। तो करीबन इस एरिया में हम लोगों का पहला टारगेट हम लोगों को मिलेगा। ये 490 के पास, 19,490 के पास हम लोगों का है। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को। बैंक निफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिखा, बैंक निफ्टी के हमको दिखा कि 44,500 के ऊपर, 44,500 के ऊपर। तो करीबन हम लोगों का क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, 44,500, जैसे कि यही एरिया जो हम लोग पहले मार्क कर लिए, इसी एरिया के ऊपर अगर हम लोग को गैप डाउन या कुछ भी मिलके इस एरिया को क्रॉस करे, तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड के या हम लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए, हम लोग को पहला टारगेट मिल रहा है 44,800। तो हम लोग करीबन इसी एरिया के हम लोग पहला टारगेट हम लोग प्रेफर करेंगे। ये करीबन 740 है, तो हम लोग 740 या 750 है, तो हम लोग इस एरिया में हम लोग को पहला टारगेट मिल सकता है। 800 इस एरिया में हम लोग को पहला टारगेट मिल सकता है। तो वो रहा हम लोग का बुलिश साइड का। अगर हम लोग अभी बियरिश साइड का देखें तो क्या दिख रहा है हम लोगों को, बियरिश साइड में हम लोगों ने प्रेफरेंस रखा है कि 44,300 के नीचे। तो करीबन इस एरिया में, इस एरिया एकदम पूरा मैच कर रहा है हम लोगों के ट्रेंड लाइन के साथ। अगर नीचे खुले या नीचे खुल के या फ्लैट खुल के इस एरिया को हम लोग को क्रॉस करते दिखे, तो हम लोग यहाँ पे बियरिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए, पहला हम लोगों का टारगेट रहेगा करीबन 42 44,200। तो करीबन हम लोग इसी रेंज का हम लोग पहला टारगेट रखेंगे। और उसके बाद अगर निकले तो अच्छा खासा करीबन 44,000 इस एरिया तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एडिशन तो नहीं दिख रहा है पुट राइटिंग पर ओवरऑल पुट राइटिंग अच्छा खासा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हम लोगों का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोगों को अगर कोई कुछ बात अच्छा लगा या बुरा लगा तो वो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताइए। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है ज़रूर उनकी उन्हीं के साथ। तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।